नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी के साथ अपने विचार साझा करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। चलिए, जो भाग 1 में रह गए थे पद्यांश, उन्हें भाग 2 में देख लेते हैं। ऊधो ये सूधो सो संदेश कह दीजो, एक जानत अनेक ना विवेक ब्रजवारी हैं। गोपियां कह रही हैं कि ऊधो, ये बड़ा सीधा सा संदेश हमारे कन्हैया से कह देना कि हम ब्रजवालाएं हैं, भोली भाली हैं, हमें कोई ज्ञान समझ में नहीं आता, हम कुछ नहीं जानती हैं, कृष्ण के अलावा हम और कुछ जानती ही नहीं हैं। कहें रत्नाकर असीम राबरी तो क्षमा। तो रत्नाकर जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि यदि हम आपकी अनन्य सेविका हैं तो हमारे अपराध को क्षमा कर देना। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, हमने कितने अपराध किए होंगे, इसकी कोई क्षमता नहीं है, और ऐसा अक्षम्य अपराध करने की तो हमारी क्षमता भी नहीं है। जो भी अनजाने में हमसे अपराध हुए हैं तो उन्हें क्षमा कर देना। दीजे और ताजन सवे जो मन भावे, पर कीजे दरस रस वंचित बेचारी हैं। हम बेचारी हैं तो हमें, बेचारी से तात्पर्य है हम भोली भाली अनजान गोपियां हैं। आपको जो अच्छा लगे वो दंड हमें दे देना। ताजन माने दंड, जो आपको अच्छा लगे कन्हैया वो दंड आप हमें दे देना, परंतु अपने दर्शन से हमें कभी वंचित मत करना। भली हैं बुरी हैं और सलज निर्लज हु हैं, जो कहें सो हैं पे प्रचारिका तुम्हारी हैं। हम जैसी भी हैं, सलज हैं अर्थात बेशर्म हैं या शर्म वाली हैं, जैसी भी हैं, जो भी आप कहो सो सब अच्छा है, फिर भी हम तो आपकी सेविका ही हैं। धाई जित तित्ते विदाई हेतु उद्धव की, गोपी भरी आरती संहारते न सांसुरी। जब गोपियों ने ये सुना कि उद्धव जी जाने वाले हैं, वापस मथुरा जाने वाले हैं, तो सभी गोपियां उद्धव की विदाई करने के लिए इधर उधर से दौड़ पड़ी हैं। कोई कुछ लेके आती है कि हमारे कृष्ण को ये दे देना, कोई कुछ लाती है, कोई कुछ। इस प्रकार से गोपियों के पास जो है सो सब लेकर के आती हैं, और गोपियां सांस भरती हुई, दौड़ती हुई, हाँफती हुई चली आ रही हैं। कहें रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए। रत्नाकर जी कहते हैं कि कोई गोपी मयूर के पंख लेकर आई, कोई गुंज अली उमाहे प्रेम आसुरी, कोई भगवान कृष्ण गुंजे की माला धारण करते हैं तो अंजलि में भर करके गुंजे ले आई और हाँफती हुई चली आ रही है, प्रेम आंसू बहा रही है गोपी। कोई भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, कोई अपने सुंदर भावों को लेकर के ही आ गई, तो कोई सुंदर दही सजाकर लाई है। कोऊ मही मन जुदा विदल कत पांसुरी, कोई कोई गोपी अपनी पसली को पकड़े हुए बड़े दुख पूर्वक पृथ्वी को अपने चरणों से दबाए हुए खड़ी है। पीतपट नंद यशोमति नवनीत नयो, पीताम्बर कन्हैया के लिए पीताम्बर नंद बाबा ने दिया, यशोदा मैया ने नवनीत दिया, ताजा ताजा नयो मन ताजा ताजा माखन दिया। कीरति कुमारी सुरवारी दई बांसुरी, कीरति कुमारी माने श्री राधा जी ने सुंदर स्वरों वाली बांसुरी श्री उद्धव जी को दी। तो इस प्रकार से सभी गोपियों ने कन्हैया के लिए कुछ न कुछ उपहार स्वरूप दिया। अब उद्धव ने जब ये हाल देखा है, गोपियों की स्थिति देखी है, तो उनका सारा अहंकार जाता रहा। उद्धव की कैसी दशा हो गई है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। गोपियों के प्रेम में, उनकी भक्ति को देख करके उद्धव ऐसे मदमस्त हो गए हैं कि उनके वो चलते कहीं हैं और उनके चरण पड़ते कहीं हैं। थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है, उनके अंग थक गए हैं, नेत्रों में शिथिलता आ गई है। कहें रत्नाकर यो आवत चकात उधो, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव ऐसी चाल से चले आ रहे थे मानो ये अपना कुछ भूल आए हों ब्रज में। धारत धरापे न उदार अति आदर्शों, सारत बहोलन जो आंसू अधिकाई है। तो गोपियों ने जो कुछ भी उपहार दिए हैं उद्धव को, तो उद्धव के हृदय में गोपियों का बड़ा आदर है, तो उनकी दी हुई वस्तुओं को वो पृथ्वी पर नहीं रखते। आंखों में आंसू जो आ रहे हैं
तो उन आंसुओं को वो अपनी बाहों से पोंछ लेते हैं। एक कर राजा नवनीत जसोदा को दियो, एक कर बंसी वर राधिका पठाई है। एक हाथ में उद्धव जी के मैया यशोदा का दिया हुआ नवनीत विद्यमान है और एक हाथ में राधा की दी हुई बंसी है। ब्रजरज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाय बलवीर अधीर लपटाए लेत। अब मथुरा पहुंच गए हैं उद्धव जी, तो कन्हैया ने देखा कि उद्धव जी आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि मेरी जन्मभूमि की धूली उद्धव जी के शरीर से स्पर्श कर गई होगी, इसलिए बड़ी तेजी से बलवीर कृष्ण के लिए शब्द आया है। तो बड़ी अधीर होकर के बड़ी तेजी से कन्हैया उठकर भागते हैं और उद्धव जी को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं ताकि उनकी जन्मभूमि की मिट्टी उनके शरीर से लग जाए। कहे रत्नाकर सुप्रेम मधुमाते हेर थरकत बाह थाम थहर थेराए लेत। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव जी को प्रेम में मदमस्त देख करके उनकी बाहों को कन्हैया ने थाम लिया है। जो बाहें उद्धव जी की कांप रही हैं, उन कांपती हुई बाहों को कृष्ण ने थाम लिया है। कीरति कुमारी के रस रस सद्य ही की, छलकन चाह पुलकन पुलकाए लेत। सबसे बाद में श्री राधा जी के दर्शन किए हैं उद्धव जी ने, इसलिए सद्यमन शीघ्रता से दर्शन किए हुए की हुई जो आंखें हैं, उन आंखों से बहने वाले जो आंसू हैं उनको पृथ्वी पर नहीं गिरने देते। कन्हैया झट से अपने पटके में पहुंच लेते हैं। परन न देत एक बूंद पुहमे की कोंच, अर्थात पृथ्वी पर एक भी आंसू उद्धव जी के पड़ने नहीं देते। उन आंसुओं को पटके में पहुंच लेते हैं। पहुंच पहुंच पट निज नैनन लगाए ले, और उन आंसुओं को अपने पटके से पहुंच करके अपने नेत्रों से लगा लेते हैं। उद्धव जी कहते हैं, छावते कुटीर कहूं रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती से कदापि करते नहीं। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि यदि हमें गोपियों की स्थिति तुम्हें नहीं बतानी होती, गोपियों का संदेश तुम्हें नहीं पहुंचाना होता, तो हम वही रमणीय यमुना के किनारे पर कहीं कुटिया बना लेते और उस रमण रीति से, उस कृष्ण की जन्मभूमि से हम कभी भी गमन नहीं करते। गौन माने गमन, रौन रेते रमण रेते, अर्थात कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज से कभी भी हम गमन नहीं करते। कहे रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा, गूढ़ श्रवण रचना में और रस भरते नहीं। उद्धव जी कह रहे हैं कि इस गोपियों की ऐसी प्रेम गाथा को, गूढ़ माने गुप्त, इतनी गहरी प्रेम गाथा को त्याग करके हम अपने श्रवण माने कान, रचना माने जिह्वा, हम अपने कान और जिह्वा में कोई दूसरा रस नहीं भरने देते। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख, लेख प्रलयागम हूँ नेक डरते नहीं। गोपी ग्वाल वालों के इतने आंसू उमड़े थे जब मैं आया था, जब मैं आने लगा, वहां से चलने लगा ब्रज से, तो इतने आंसू उमड़े थे, इतने रोए थे गोपी ग्वाल कि उनको देख करके, उनके आंसुओं को देख करके प्रलय भी छोटी पड़ने लगी। हो तो चित चाव न राबरे चितावन को, तज ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं। अंत में उद्धव जी ने कह दिया कि यदि गोपियों का संदेश मुझे आप तक नहीं पहुंचाना होता तो मैं ब्रज गांव को त्याग करके मथुरा में कभी नहीं आता। तो ये शीर्षक यहीं पूर्ण होता है। मिलते हैं नए शीर्षक गंगा अवतरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।